Hello guys, this is Sandeep and you are watching your own channel Excellent English Education. So welcome to this channel. तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ प्रोनाउन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन के काइंड्स क्या क्या हैं और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर ले और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप मेरे सभी वीडियो के अपडेट्स आप तक मिलते रहें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं डेफिनीशन प्रोनाउन का। लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि प्रोनाउन होता क्या है, भूले नहीं है ना जी। प्रोनाउन हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रोनाउन का डेफिनीशन। देखेंगे अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच कम्स इन द प्लेस ऑफ नाउन। मतलब नाउन के जगह पे आने वाले वर्ड्स उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। जो नाउन की जगह पे यूज़ होता है, नाउन को हटाकर नाउन की जगह पे यूज़ होता है, उससे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये क्या करता है, नाउन का जो रिपीटेशन होता है, मतलब नाउन कोई भी नाउन रिपीट हो रहा है बार बार तो सुनने में ऑकवर्ड लगता है, तो उसको हटाने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए जो वर्ड आते हैं उसी को प्रोनाउन कहा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे सीता इज़ अ गुड गर्ल, सीता इज़ अ गुड गर्ल, यहाँ पे सीता क्या है, नाउन है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे बोला जा रहा है सीता इज़ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, सीता बहुत ही तेज़ छात्रा है। सीता कम्स ऑन टाइम, सीता समय पर आती है। सीता रीड्स बुक्स वेरी फ्लुएंटली, सीता जो है वो किताबें बहुत ही प्रवाह के साथ पढ़ती हैं, बिना कोई अशुद्धि के पढ़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बार बार रिपीट हो रहा है सीता 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 सीता, ये तो सुनने में ऑकवर्ड लग रहा है, थोड़ा सा भद्दा लग रहा है। तो इसी के रिपीटेशन, ये जो हमारा बार बार नाउन रिपीट हो रहा है, इसी का जो रिपीटेशन है उसी को अवॉइड करने के लिए जो वर्ड आएगा उसे हम लोग प्रोनाउन कहेंगे। ध्यान रखेंगे कि एक बार तो उसकी चर्चा होगी, सीता के बारे में एक बार चर्चा होगी, जैसे सीता इज़ अ गुड गर्ल। इसके बाद जो आने वाला जो नाउन रिपीट हो रहा है उसको हम लोग चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, सीता के जगह हम लोग अब क्या बोलेंगे, सी। सी हमारा क्या है, प्रोनाउन। ध्यान रखेंगे ये हमारा नाउन है और इसके लिए जो वर्ड यूज़ हो रहा है ये हमारा प्रोनाउन है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग सी लिखेंगे। अब किसके लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पे सीता के लिए सी आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग एक बार फिर से पढ़ते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है सीता इज़ अ गुड गर्ल, सीता एक अच्छी लड़की है। सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वह एक बहुत ही तेज़ छात्रा है, ठीक है। सी कम्स ऑन टाइम, वह समय पर आती है। सी रीड्स बुक्स वेरी फ्लुएंटली, वह जो किताबें धारा प्रवाह के साथ पढ़ती हैं, बिना कोई अशुद्धि के, बिना कोई गलती के, ठीक है। तो ये जो बार बार नाउन को रिपीट करने, जो नाउन रिपीट हो रहा है उसको अवॉइड करने के लिए जो वर्ड आ रहा है सी, ये हमारा प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन कौन कौन सा होता है वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो ये आप लोग को आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रोनाउन के काइंड्स की ओर। सो गाइस चलिए हम लोग देखते हैं प्रोनाउन के काइंड्स कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट वन है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। सेकेंड वन पजेसिव प्रोनाउन। थर्ड वन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फोर्थ वन इज़ एम्फैटिक प्रोनाउन। फिफ्थ वन इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। सिक्स्थ वन इज़ इंडेफिनिट प्रोनाउन। सेवेंथ इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एट्थ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। 9 रिलेटिव प्रोनाउन एंड 10 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये 10 होते हैं प्रोनाउन के काइंड्स। तो हम लोग इसको डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। और गाइस आप ध्यान रखें कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो बेसिक इंग्लिश पढ़ रहे हैं। अभी बस मैं पहचान बता रहा हूँ कि जैसे हम लोग जैसे अपना पहचान बताते हैं ना, हमारे दादाजी कौन है, उनके पिताजी कौन है, उनका जो बच्चा है जिसे हम लोग कौन कौन है, क्या नाम है। तो बस अभी वही पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव, ये सब का सिर्फ अभी पहचान पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो घबराइए नहीं। जैसे हम लोग खिचड़ी बनाने के लिए हर मटेरियल तैयार करते हैं, चावल, दाल
और हल्दी, नमक, ये सब एक जगह मिलाते हैं। तो अभी मैं वही काम कर रहा हूँ, अभी सिर्फ ये मटेरियल इकट्ठा कर रहा हूँ। खिचड़ी हम लोग बाद में बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला प्रोनाउन देखेंगे, दैट इज़ पर्सनल प्रोनाउन। सो गाइस, आवर फर्स्ट काइंड इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है हम लोग चलिए देखते हैं, लेकिन उसका डेफिनेशन देखने से पहले हम लोग जानते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन बना कैसे है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि पर्सनल ये जो है, ये पर्सनल बना है पर्सन वर्ड से। पर्सन मीन्स क्या होता है, व्यक्ति या पुरुष। ध्यान रखेंगे, जब एडजेक्टिव बता रहे थे तो उसमें बताए थे कि कुछ क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के अंत में सफिक्स नज़र आते हैं, वही सफिक्स है ये अल। तो ये जो पर्सनल वर्ड बना है वो बना है पर्सन से। पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति या पुरुष। तो हम लोग चलिए जानते हैं पर्सन होता क्या है। पर्सन तो हम लोग जानते हैं पुरुष होता है। तो पर्सन के 3 काइंड्स होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड इज थर्ड पर्सन। और फर्स्ट पर्सन होता क्या है, मान लीजिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं, तो जो बोलता है, यहाँ बोलने वाला जो है वो फर्स्ट पर्सन होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, तो ये जो मैं है ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। और वी मीन्स होता है हम लोग, ये हमारा फर्स्ट पर्सन। आई और वी फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। और सेकेंड पर्सन में होता है यू, जो सुनता है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो सुनने वाला कौन है, आप लोग, है ना। तो आप लोग जो है वो सेकेंड पर्सन है। यू मीन्स होता है आप या आप लोग। ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन उसे बोलते हैं जिसके बारे में बोला जाए, या तो पर्सन हो सकता है या थिंग्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जिसके बारे में चर्चा हो रही है वो हमारा थर्ड पर्सन होता है। जैसे अभी हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आपसे बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं, आप सेकंड पर्सन। और यहाँ पे चर्चा किसकी हो रही है, प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन हमारा थर्ड पर्सन है, ठीक है। मान लीजिए अभी मैं बात करूँ श्याम के बारे में, श्याम एक अच्छा लड़का है, तो मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो आप जो है वो सेकेंड पर्सन। और यहाँ पर चर्चा किसकी कर रहा है, श्याम की, मतलब दूसरे अदर पर्सन की चर्चा हो रही है, तो हमारा थर्ड पर्सन होगा। अभी ध्यान रखेंगे, अभी मैंने बोला थर्ड पर्सन या तो पर्सन हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, या फिर थिंग्स भी हो सकते हैं, वस्तुएं हो सकते हैं। मान लीजिए मैं कार की चर्चा कर रहा हूँ आपसे, तो कार लाल है, तो यहाँ पे कार की चर्चा हो रही है, तो कार हमारा थर्ड पर्सन, ठीक है। तो वही थर्ड पर्सन में बोला जा रहा है जिसके बारे में बोला जाता है, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, वो हमारा थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में क्या क्या होता है, ही, वह, ठीक है, सी, इट, ठीक है। वह अगर किसी लड़के की चर्चा कर रहे हैं तो वहाँ पे उसके लिए ही आएगा, अभी प्रोनाउन पढ़ रहा है, ठीक है। और सी अगर किसी लड़की की चर्चा कर रहे हैं या फिर फीमेल की चर्चा कर रहे हैं तो हमारा सी आएगा, ठीक है। अब इट की चर्चा करें तो इट वस्तुओं के लिए, थिंग्स के लिए इट आएगा, ठीक है। और एक और वर्ड होता है दे, इसका भी मैं टेबल लिखवा दूंगा, ठीक है।
तो ये होते हैं ही, शी, इट और दे मीन्स वे लोग। मान लीजिए मैं अपने स्टूडेंट्स की चर्चा कर रहा हूँ कि वे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पे वे लोग जो है वो बहुत अच्छे, तो ये वे लोग है वो हमारा थर्ड पर्सन है। तो चलिए हम लोग इसका सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद फिर मैं एक टेबल लिखवाऊंगा, उसे आप दिमाग में रखेंगे कि कौन कौन सा हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं डेफिनेशन। सो गाइस चलिए हम लोग देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन का डेफिनेशन। लिखा हुआ है तीनों पर्सन के लिए आने वाले शब्द को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। अभी मैंने पर्सन की चर्चा की थी, जो बोलता है फर्स्ट पर्सन, जो सुनता है सेकंड पर्सन, एंड जो जिसके बारे में चर्चा हो रही हो, जिसके बारे में बात किया जा रहा हो, वो हमारा थर्ड पर्सन। ठीक है, तो तीनों पर्सन के लिए आने वाला शब्द को हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। तो पहले वो तीनों पर्सन देख लेते हैं हम लोग टेबल में, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे पर्सनल प्रोनाउन होते कौन कौन है एग्जैक्टली। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर, मतलब पर्सन अगर एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जब सिंगुलर की बात होगी, एक की बात होगी, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई होता है। ठीक है, ये हमारा सब पर्सनल प्रोनाउन है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद और भी पर्सनल प्रोनाउन है, तो सबसे पहले आपको ये टेबल थोड़ा सा समझना है, उसके बाद फिर मैं इससे इसका एक और दूसरा टेबल लिखवाऊंगा, उसमें टोटल हमारे पर्सनल प्रोनाउन होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तीन तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई होता है, जिसका मतलब मैं होता है। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं का मतलब आई का मतलब मैं, और यही फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर, मतलब अगर फर्स्ट पर्सन एक से ज़्यादा हो, जैसे हम लोग यह काम कर रहे हैं, तो हम लोग जो है वो हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में आएगा, जिसका मतलब होता है हम लोग, वी मीन्स हम लोग। अब देखेंगे सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर में यू होता है। ठीक है, जैसे आप सुन रहे हैं, अच्छा आप सुनने वाले एक भी हो सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आप मोबाइल लेकर बैठे हुए, तो आप अकेले बैठे हुए तो आप यू। ठीक है, लेकिन अगर मैं चर्चा करूं कि मेरे पूरे व्यूअर्स की बात करें, तो वो आप लोग हो गए, आप लोग बहुत सारे हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप सिंगल की बात होगी तो सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर में यू। ठीक है, यू मीन्स तुम या आप। अगर यही बात करें सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर, एक से ज़्यादा की, जैसे आप लोग बहुत सारे व्यूअर्स हैं हमारे, तो प्लूरल हो जाएगा वो, तब वहाँ तुम लोग होगा या फिर हम लोग आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, यू ध्यान रखेंगे, दोनों का स्पेलिंग जो है वो सेम होगा। अब देखेंगे थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर में ही आ सकता है, ही मीन्स होता है वह, और सी मीन्स भी होता है वह। ध्यान रखेंगे, ही जब आएगा तो वो मेल जाति के लिए आएगा, मतलब पुरुष जाति के लिए आएगा। स्त्री के लिए फीमेल की बात करेंगे, जब गर्ल्स की बात होगी, वुमन की बात होगी, तो हम लोग सी का यूज़ करेंगे। सी मीन्स वह, ये फीमेल जाति के लिए आएगा। ठीक है, उसी तरह सिंगुलर में एक और चीज़ है इट। तो इट कहाँ आएगा? इट थिंग्स के लिए यूज हो सकता है, मतलब अभी हम लोग किसी चीज़ की बात करें, जैसे मार्कर, ये मार्कर ब्लू है, तो यह मार्कर, ये हमारा यह जो है वो क्या है? इट है। ठीक है, मार्कर की चर्चा कर रहे हैं, तो मार्कर हमारा क्या है? थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो हमारा इट मीन्स यह, जो कि थिंग्स के लिए आएगा। अब यही थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करें तो दे होता है, दे मीन्स वे लोग। जैसे अभी बहुत सारे टीचर्स अपने स्टूडेंट्स की अच्छे से तैयारी करवा रहे हैं, चूँकि मैट्रिक इंटर का भी एग्ज़ाम अगले 4 महीने में होने वाला है, तो बहुत सारे टीचर ज़ोर शोर से लगे हुए हैं अपने स्टूडेंट्स के पीछे। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स की बात कर रहे हैं, तो वे लगे हुए, तो वे मीन्स वे थर्ड पर्सन हो जाएगा दे। ठीक है, वे लोग।
आशा करता हूँ आपको ये छोटा सा टेबल समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि ये पूरा पर्सनल प्रोनाउन का टेबल कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए गाइस, हम लोग चर्चा करते हैं पर्सनल प्रोनाउन का ये पूरा टेबल के बारे में। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। तो अभी हम लोग चर्चा किए थे फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, ये चर्चा किए थे। अभी जो पिछला जो टेबल अभी मैंने छोटा सा बताया था वो सिर्फ इसकी चर्चा थी। ठीक है, तो अब ये सब के लिए ये सब पूरा जो वर्ड्स आता है ये टोटल हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट पर्सन, ठीक है, जो बोलने वाला है वो या तो सिंगुलर हो सकता है, आई हो सकता है, मैं, या फिर प्लूरल हो सकता है, हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा नॉमिनेटिव केस में है। अब नॉमिनेटिव केस क्या होता है ये हम लोग केस में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं हल्का सा बता देता हूँ। नॉमिनेटिव केस उसको बोलते हैं जो सब्जेक्ट की तरह कार्य करे। वैसे नाउन या प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की तरह कार्य करे किसी सेंटेंस में, तो हमारा नॉमिनेटिव केस में होता है। तो ये सब जितने नज़र आ रहे हैं आपको नॉमिनेटिव केस के बॉक्स में, ये सब हमारे सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई आ गया। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे अगर ये फर्स्ट पर्सन अगर ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं, चूँकि मेरी चर्चा हो रही है, मुझे मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आई हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन एज ए सब्जेक्ट कार्य कर रहा है। लेकिन यही अगर ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करे, जैसे सर मुझे पढ़ा रहे हैं, अब मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, कोई मुझे पढ़ा रहा है। ठीक है, तो मुझे ये जो वर्ड आया वो मी का हिंदी होता है मुझे। ठीक है, मतलब अब जो सब फर्स्ट पर्सन आ रहा है वो ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। ठीक है, उसी तरह से जब मेरा अधिकार जताया जाए, जैसे दिस इज़ माई मार्कर, यह मेरी मार्कर है। ठीक है, तो जब मेरा अधिकार जताया जाए तो हम लोग पजेसिव केस लाते हैं, ये माई यूज होगा। ध्यान रखेंगे ये हमारा पजेसिव केस है और ये एडजेक्टिव है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जहाँ एडजेक्टिव रहेगा इसके बाद हमेशा नाउन आएगा। ठीक है, तो ये सब जितने सारे पजेसिव एडजेक्टिव हैं इनके साथ नाउन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माई मार्कर अभी चर्चा किए, तो यहाँ माई मार्कर हम लोग बोल सकते हैं। ये फर्स्ट पर्सन मैं की चर्चा हो रही है, मेरी मार्कर, इसलिए माई है। ठीक है, अगर दूसरे की रहेगी तो फिर दूसरा आएगा। ठीक है, तो माई हमारा पजेसिव केस है, पजेशन दर्शा रहा है, अधिकार दर्शा रहा है। ध्यान रखेंगे इसके बाद वाला नाउन अगर हटता है तो वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा पजेसिव प्रोनाउन में। मतलब इसका चेहरा पहले दूसरा था और अगर नाउन इसके बाद वाला हट रहा है तो ये हमारा चेंज हो जाएगा पजेसिव प्रोनाउन में, पजेसिव केस प्रोनाउन में। ठीक है, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इसका चेहरा जो है वो इस रूप से इस रूप में बन जाएगा, नाउन हट जाएगा तो। ठीक है, तो वहाँ पे माइन यूज होगा। उसी तरह से अब फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर की बात करें, वी, हम लोग। ठीक है, तो वी मीन्स हम लोग होता है, ये नॉमिनेटिव केस में यूज़ होगा। नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्ट के रूप में। ध्यान से सुनिए, नॉमिनेटिव केस मीन्स सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट की तरह ये सब वर्ड्स कार्य करेंगे। ठीक है, अब इसी का अगर ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो अस आएगा। ठीक है, यू एस, अस मतलब हमें। ठीक है, और इसका जब पजेसिव केस आएगा, जब हमारा अधिकार जताने की बात आएगी, ये हम लोग हैं तो हमारा हो जाएगा अधिकार जताने के लिए। तो जब वहाँ पे किसी नाउन के साथ में आ रहा है तो ये वर्ड आएगा पोजीशन दर्शाने के लिए, और अगर नाउन हट जाएगा तो इसका रूप चेंज हो जाएगा, आवर से आवर्स हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम लोग सेकेंड पर्सन की बात करें तो सेकेंड पर्सन में सब्जेक्ट की तरह यू कार्य करेगा, यू। ठीक है, जैसे आप सुन रहे हैं तो यू आर लिसनिंग, तो यू हमारा जो है वो सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, तो यू हमारा सब्जेक्ट होगा।
अब यहीं पे अगर ऑब्जेक्ट की चर्चा करें तब भी इसका रूप वही रहता है, यू ही रहता है। जैसे एक वर्ड एक सेंटेंस सुने होंगे जो कि बहुत ही कॉमन है, आई लव यू, ठीक है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो यहाँ पे ये जो यू आ रहा है वो एज अ ऑब्जेक्ट आ रहा है इस सेंटेंस में, आई लव यू में। तो ये हमारा उसका रूप भी वही रहेगा, ठीक है, बस उसका जगह चेंज हो जाता है, उसका नाम चेंज हो जाता है। पहले सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा था, अब वो ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है ये मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल अभी प्रोनाउन आप देख लीजिए कि ये सब हमारे प्रोनाउन होते हैं। तो जब आपके अधिकार की बात की जा रही है तो हम लोग वहाँ पे योर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। योर मीन्स तुम्हारा या आपका, जैसे आपका मोबाइल, ठीक है, तो वहाँ पे योर आएगा, ठीक है, योर्स। तो जहाँ पे नाउन ना हो, मतलब ये जो योर है इसके बाद नाउन आ रहा है, जैसे आपकी गर्लफ्रेंड या फिर आपका बॉयफ्रेंड, तो वहाँ पे आपका नाउन आ रहा है, आपके योर जो है उसके साथ एक नाउन आ रहा है, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, वो हमारा नाउन है। तो उस नाउन को जब हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, योर्स हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, मैं आप लोग को छोड़ने की बात नहीं कर रहा। तो वो योर्स हो जाएगा, योर से योर्स हो जाएगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव जब भी आएगा तो नाउन के साथ में आएगा, अकेले नहीं आएगा। जब अकेले आना होगा इसे तो ये इस रूप में आएगा, ठीक है, बिना नाउन के इस रूप में नज़र आएंगे ये, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर। यहाँ पे यू मीन्स आप लोग, तुम लोग। मैंने अभी छोटे से टेबल जो बताया पहले उसमें बताया था इसका हिंदी। यू मीन्स आप लोग। अब यहाँ एक से ज़्यादा की चर्चा हो रही है, ठीक है। आप सिंगल हो तो यू बोलेंगे, प्लूरल हो तब भी यू बोलेंगे, ठीक है, बस इसका हिंदी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप था, यहाँ पे आप लोग हो गया, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तब भी इसका रूप वही रहेगा, यू का यू ही। अब इसका जो पजेसिव केस है सेम सिंगुलर नंबर की तरह इसका भी होगा योर, ठीक है। जिससे आप लोगों का वोट मुझे चाहिए, तो ये आप लोगों का वोट मतलब आप लोग सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे आप लोग हैं, ठीक है। तो आप लोगों का वोट, तो वहाँ पे योर वोट हो जाएगा, ठीक है। तो योर हमारा पोजीशन के लिए आएगा एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है। अब यहाँ पे योर्स जो है वो ये इसका मतलब भी यही है, ये भी पोजीशन ही दर्शा रहा है, बस इसके बाद का जो नाउन है वो हट जाएगा, तब ये योर्स हो जाएगा। अब चर्चा करें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की, तो उसमें आते हैं ही, सी, इट। ये तीनों हमारा सिंगुलर नंबर है। ध्यान रखेंगे, बहुत कोई बोलेंगे कि सर नेम भी तो आता है, तो नेम हमारा नाउन हो गया, ठीक है, इसलिए यहाँ पे नेम की चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, इसलिए नेम यहाँ पे नहीं लाएंगे। तो यहाँ पे ही मीन्स होता है वह। अभी मैंने जो पहले टेबल बताया छोटा सा, उसमें बताया ही जो है वो मेल के लिए आता है, मतलब बॉय मैन के लिए आता है, ठीक है, पुरुष जाति के लिए ही वर्ड आता है। तो जब इसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो उसके वहाँ पे हम लोग हिम का प्रयोग करेंगे। अभी इस टेबल के बाद मैं 2-4 एग्जांपल दूंगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे यूज़ हो रहा है ये सब। तो ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो हिम का यूज़ करेंगे, और इसका जब उसका अधिकार जताने का बात किया जा रहा है, जैसे वह एक अच्छा लड़का है, उसके पिताजी, ठीक है, तो उसका अधिकार जताया जा रहा है, उसकी कार, तो वहाँ हम लोग हिज का प्रयोग करेंगे, हिज कार, हिज फादर, ठीक है। और ध्यान रखेंगे कि इसके बाद का नाउन हटता है तो इसका रूप भी वही रहता है। ये एक इकलौता ऐसा प्रोनाउन है जिसका पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन दोनों सेम होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी मीन्स होता है वह, ये स्त्री जाति के लिए यूज़ होता है, ठीक है, दोनों का मतलब वह है, बस ये पुरुष के लिए और ये स्त्री के लिए यूज़ होगा। हर, इसका ऑब्जेक्टिव केस है ऑब्जेक्ट के रूप में, जैसे
आएगा जब यूज़ होगा वह, तो हमारा हर वहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे आई लव हर, मैं उससे प्यार करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे उस लड़की की चर्चा हो रही, कोई लड़की की चर्चा हो रही है ना, तो वहाँ पे हम लोग हर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब इसी के पोजीशन की बात करें तो जैसे उसकी गुड़िया, अब गुड़िया वर्ड करने से पता चल रहा है कि किसी लड़की की है, तो वहाँ पे हर डॉल बोलेंगे ना कि हिज डॉल, ठीक है। तो हर पोजीशन दर्शाने के लिए नाउन के साथ में, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन आएगा, ठीक है। और अगर वो नाउन ओमिट कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो हमारा इस रूप में चेंज हो जाएगा, हर से हर्ष हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, इसमें सी का जो ऑब्जेक्टिव केस है और पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये दोनों एक ही होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव में आप पढ़े होंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव जो अधिकार जता रहा है, माई, आवर, योर, ठीक है, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सब हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। थिंग्स, थिंग्स के लिए अगर कोई वर्ड आएगा तो वो हमारा इट है, ठीक है, ये प्रोनाउन आएगा। तो इट का जब ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो वो भी इट ही रहेगा, ठीक है। जैसे जो डोमिनोज का प्रचार आता है, डोमिनोज का जो ऐड आता है, उसमें बोलते हैं ना आई एम लविंग इट, तो ये जो इट है वो ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे वो ऑब्जेक्टिव केस में भी इट का इट ही होगा, ठीक है। अब जैसे अधिकार, उसके बात करें अधिकार जताने का, जैसे इट्स कलर इज़ ब्लू, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा वहाँ इट्स हो जाएगा, इट से इट्स हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव में, इट्स कलर, तो कलर हमारा नाउन और इट्स हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। ध्यान रखेंगे, इसका पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता है, ठीक है, मतलब इसके बाद का नाउन को नहीं हटाया जा सकता। चलिए, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में दे होता है, जिसका मतलब होता है वे लोग, मतलब किसी चीज़ की चर्चा कर रहे हैं, वो अगर एक से ज़्यादा है तो हमारा दे हो जाएगा, ठीक है। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाएगा। और पॉजेसिव एडजेक्टिव अधिकार जब जताया जाएगा, जैसे वे लोगों का मूड खराब है, तो देयर मूड हमारा क्या है, नाउन वर्ड है, ठीक है, और उसके लिए एक एडजेक्टिव आएगा देयर, तो वे लोगों का मूड, उनका अधिकार है उनके मूड पे, तो देयर हमारा क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव विद नाउन के साथ में आ रहे हैं, ठीक है। अगर नाउन हट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, देयर्स हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये टेबल आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। बाकी आप एग्जांपल्स करेंगे इस पर तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए 2-4 एग्जांपल्स इस पर देख लेते हैं हम लोग। चलिए गाइस, देखते हैं एग्जांपल्स कुछ। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम टीचिंग। यहाँ पे आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट उसे बोलते हैं जिसके बारे में सेंटेंस को लिखा या बोला जाता है। तो यहाँ पे किसके बारे में बोला जा रहा है, मेरे बारे में, मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे आई हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और यही सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव केस में बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे सर मुझे पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे तो मैं पढ़ा रहा था, अब सर मुझे पढ़ा रहे हैं, सर इज़ टीचिंग मी। अब यहाँ पे मैं पढ़ा रहा था, तो यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में आ रहा था। अब कोई मुझे पढ़ा रहा है, मतलब सर पढ़ा रहे, तो सर हमारा क्या हो गया, नॉमिनेटिव केस में हो गया। ध्यान रखेंगे, ये हमारा नाउन है, अब इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आ गया, ठीक है, मुझे पढ़ाया जा रहा है, तो मुझे यहाँ पे आई हमारा नॉमिनेटिव केस में था, अब मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मुझे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा वर्ड जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे अब कार्य कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्ट।
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैं बाद में बताऊंगा। आप ये समझ में आ गया। अब जैसे इसी के अधिकार की चर्चा करें, आई के अधिकार की चर्चा करें, जैसे माई क्लासरूम या फिर माई कार इज वाइट। मेरी कार जो है वो क्या है, वाइट है, सफ़ेद है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है नाउन, ये हमारा कार है, और इसके लिए एक वर्ड आ रहा है एडजेक्टिव, मेरी कार। मेरा अधिकार जताया जा रहा है, किसका, माई का, है ना। तो हमारा ये क्या हो गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, माई। और उसी तरह से अगर माइन की चर्चा करें तो जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे दिस पेन इज माई पेन। यह कलम मेरी कलम है। ठीक है, तो दिस पेन इज माई पेन, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, नाउन, पेन। उसके लिए एक वर्ड आ रहा है, एडजेक्टिव में पढ़ाए होंगे, दिस। अगर नहीं आपने वीडियो देखा है तो आप मेरे एडजेक्टिव के वीडियोस में जाके देख सकते हैं। ये दिस जो है वो इशारा कर रहा है पेन की तरफ, तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, ये हमारा वर्ब है, इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा नहीं किए हैं, तो बाद में पढ़ेंगे। तो ये हमारा एक वर्ड आ रहा है नाउन। ठीक है, और इसके लिए एक वर्ड आया एडजेक्टिव, जो कि क्या कर रहा है, पोजीशन दर्शा रहा है, अधिकार दर्शा रहा है, मेरी कलम, है ना। तो यह कलम मेरी कलम है। तो यहाँ पे देखिए ये जो नाउन है पेन, ये रिपीट हो रहा है 2 बार, तो इसको क्या करेंगे, ओमिट कर देंगे। ओमिट मतलब होता है हटाना, हटा देंगे। तो हटा देंगे, तो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि पॉजिटिव एडजेक्टिव जो यहाँ था वो बिना नाउन के नहीं आएगा। ठीक है, तो माई हमारा अकेले नहीं आता, बंडा ये नहीं आता। तो इसका जब चेंज करेंगे, ये अगर नाउन हट रहा है तो इसका रूप जो है वो चेंज हो जाता है। तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, दिस पेन इज माइन। दोनों का मतलब एक ही है, यह कलम मेरी कलम है और यह कलम मेरी है। ठीक है, यहाँ वाला नाउन हट गया, इसलिए इसका रूप चेंज हो गया। अब ये हमारा क्या हो गया, पॉजेसिव प्रोनाउन। जो लास्ट वाला जो लाइन था आपका जो टेबल में, वो हमारा ये हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के कुछ नोट्स हैं, उस नोट्स को लिख लेते हैं। तो गाइस चलिए हम लोग देखते हैं नोट्स। तो पहला नोट बोल रहा है पर्सनल प्रोनाउन को केस, नंबर और पर्सन के आधार पर बांटा गया है। पर्सनल प्रोनाउन जो हम लोग अभी पढ़े उसे किस किस आधार पर बांटा गया है, केस के आधार पर बांटा गया है, नंबर के आधार पर बांटा गया है और पर्सन के आधार पे बांटा गया है। चलिए एग्जांपल देखते हैं, पता चलेगा। जैसे यहाँ पे आई लव यू, यहाँ पे ये जो वर्ड है आई, वो हमारा क्या है, तो ये नॉमिनेटिव केस में, चूँकि सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है तो ये हमारा नॉमिनेटिव केस में है। ठीक है, और ये सिंगुलर नंबर में, चूँकि एक है, अगर वी रहता तो हम लोग एक से ज़्यादा हो जाते, तो नंबर के आधार पे भी बांटा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, चूँकि बोलने वाला है ना, तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन, तो इसे पर्सन के आधार पे भी बांटा गया है। उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे यू जो है वो भी हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है, चूँकि ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस में हुआ, तो यहाँ पे केस के आधार पे बांटा गया। अब ये सिंगुलर है तो यहाँ पे नंबर के आधार पे बांटा गया। ठीक है, सिंगुलर। तो और ये क्या है, सेकेंड पर्सन है, चूँकि सुनने वाला है। यहाँ पे ये बोला मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो सुन कौन रहा था, यू, तो यू हमारा क्या हो गया, सेकेंड पर्सन, तो इसे पर्सन के आधार पे भी बांटा गया। मतलब इस नोट का कहने का मतलब ये है कि पर्सनल प्रोनाउन जितने भी हैं उसे केस, नंबर और पर्सन के आधार पर
बांटा गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेकेंड नोट। बोला जा रहा है फर्स्ट पर्सन तथा सेकेंड पर्सन, आप ध्यान में रख लेंगे वो टेबल दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसका यूज़ पूरे ग्रामर में होगा, तो उस टेबल को ध्यान से देखेंगे। तो उसमें बोल रहा है फर्स्ट पर्सन तथा सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में जेंडर के आधार पर कोई फ़र्क नहीं होता है मतलब फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन दोनों लड़का के लिए भी आ सकता है, दोनों लड़की के लिए भी आ सकता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, जैसे आई एम अ गुड गर्ल, यहाँ पे आई जो है वो किसके लिए आया है? लड़की के लिए। लड़की बोल रही है कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ, तो यहाँ पे आई गर्ल के लिए आया। अब यहाँ पे एक लड़का बोल रहा है आई एम एन इंटेलिजेंट बॉय, मैं एक तेज लड़का हूँ। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे जो ये आई आ रहा है वो बॉय के लिए आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जेंडर के आधार पर कोई फ़र्क नहीं होता है, ये लड़का के लिए भी आ सकता है और लड़की के लिए भी। तो यहाँ पे सिर्फ आई नहीं, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में जितने सारे प्रोनाउन हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे आई, वी, यू, है ना, और यू प्लूरल, मतलब यू मतलब आप और यू मतलब आप लोग। तो ये चारों जो हैं ये इसमें ये गर्ल के लिए भी आ सकते हैं, बॉय के लिए भी आ सकते हैं, मतलब जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर इसमें कोई फ़र्क नहीं होता है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नोट की तरफ। तो चलिए गाइस देखते हैं हम लोग नेक्स्ट नोट। बोला जा रहा है जेंडर के आधार पर केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को बांटा गया है, मतलब लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को बांटा गया है। जैसे यहाँ देखेंगे ही इज़ रीडिंग, वह पढ़ रहा है, तो ही बोलने से पता चला कि वो एक लड़का है, ठीक है। और सी इज़ सिंगिंग, वह गा रही है, तो ये कैसे पता चला कि वो लड़की है? यहाँ से सी, और ही से पता चला वह लड़का है। तो सिर्फ और सिर्फ ही और सी इसी को बांटा गया है जेंडर के आधार पर, मतलब इसी से पता चलता है कि ये लड़का है और ये लड़की। समझ में आया? तो चलिए दूसरा नोट हम लोग देखते हैं। दूसरा नोट बोल रहा है बॉय हो या गर्ल सभी के लिए थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में दे का प्रयोग होता है, मतलब लड़का हो या लड़की सभी के लिए थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में दे का प्रयोग होगा, ठीक है। समझ में आ रहा? तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट नोट की तरफ। सो गाइस चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बोला जा रहा है सेकंड पर्सन में केस तथा नंबर के आधार पर कोई फ़र्क नहीं होता है, ठीक है। आप लोग अगर टेबल लिख लिए हैं अपने नोट्स में तो उसमें ध्यान दीजिए कि सेकंड पर्सन में केस, ठीक है, मतलब वो नॉमिनेटिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है, सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है या ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है ये पता नहीं चलेगा, मतलब उसमें कोई फ़र्क नहीं होता है। नंबर के आधार पर भी कोई फ़र्क नहीं होता है, ठीक है। जैसे वो एक है या एक से ज़्यादा है, इंग्लिश में दोनों का मतलब यू ही होता है, ठीक है। तो जी एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है, तुम मेरे दोस्त हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोले, यू आर माई फ्रेंड, ठीक है, यू आर माई फ्रेंड। अब यही चीज़ यहाँ पे तुम लोग मेरे दोस्त हो, यहाँ पे तुम मेरे दोस्त हो थे, और यहाँ पे क्या है, तुम लोग मेरे दोस्त हो। तो यहाँ क्या हो गया, यू आर माई फ्रेंड्स। डिफरेंस क्या कहाँ आया, सिर्फ फ्रेंड क्या हो गया, फ्रेंड्स में, बाकी हमारा यू जो है वो उसका रूप एक ही है। तो वही बोला गया है कि नंबर और केस के आधार पर कोई फ़र्क नहीं होता। अब जैसे आई लव यू, उसमें जो यू आ रहा है वो ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है, और यहाँ पे दोनों जो यू आ रहे हैं ये हमारे नॉमिनेटिव केस में है। तो नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में कोई फ़र्क नहीं हुआ, और तुम लोग में भी कोई फ़र्क नहीं हुआ, इसलिए केस और नंबर के आधार पर सेकंड पर्सन में कोई फ़र्क नहीं होता है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नोट। इसमें बोला जा रहा है हीज़, आप टेबल में देखिए
हिज का प्रयोग पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन दोनों प्रकार से किया जाता है। ठीक है, मतलब पजेसिव एडजेक्टिव कहने का मतलब इसके बाद नाउन आएगा और पजेसिव प्रोनाउन में नाउन नहीं आएगा। दोनों का मतलब अधिकार ही जताना ही है, लेकिन एक में नाउन आएगा और एक में नाउन नहीं आएगा। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे हिज हाउस इज़ बिग, उसका घर बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे हिज आया, उसके साथ ये नाउन आया। ठीक है, उसका घर बड़ा है। अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखिए, माई हाउस इज़ बिगर देन हिज, मतलब मेरा घर उससे बहुत बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हाउस था, लेकिन यहाँ क्या हो गया, ओमिट हो गया। यहाँ पे ये प्रोनाउन बन गया, पजेसिव प्रोनाउन अकेले आ रहा है और यहाँ पे नाउन के साथ में आ रहा है। तो ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव और ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन। ध्यान रखेंगे, और सब जो पजेसिव एडजेक्टिव थे जैसे माई, योर, वो सब का अगर नाउन हटता था तो उसका रूप चेंज हो जाता था, लेकिन इसका रूप चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट नोट की तरफ। ध्यान रखें, जो भी मैंने पढ़ाया है उस टेबल में वो सब को मैं लिखवा दे रहा हूँ, आप बस उस नोट्स को ध्यान से देखिए और ये देख लीजिए, वो टेबल देखिए और इस नोट्स को देखिए, आपका सब क्लियर हो जाएगा। सो गाइज, चलिए हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पहला बोल रहा है, हर का प्रयोग थर्ड पर्सन फेमिनिन जेंडर सिंगुलर नंबर ऑब्जेक्टिव केस के रूप में, साथ ही साथ पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में भी किया जाता है। तो ये जो हर है इसका प्रयोग थर्ड पर्सन हम लोग जानते हैं, फर्स्ट पर्सन में आई भी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही शी। तो वही सी के का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है हमारा हर होता है। ठीक है, तो हर हमारा थर्ड पर्सन है, फेमिनिन जेंडर है, चूँकि लड़की है तो हमारा फेमिनिन जेंडर। ठीक है, सिंगुलर नंबर चूँकि सिंगुलर है, एक है। ठीक है, तो हमारा ये हर आया। और ऑब्जेक्टिव केस में चूँकि ये वर्ब का ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है, और इसके साथ ही साथ ये पजेसिव एडजेक्टिव की भी कार्य करती है। ठीक है, हर जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव मतलब अधिकार जताने का भी कार्य करता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, आई नो हर, मैं उसे जानता हूँ। यहाँ उसे लड़का के लिए नहीं, लड़की के लिए आ रहा है। आई नो हर एंड हर कैरेक्टर, मैं उसे जानता हूँ और उसके चरित्र को भी जानता हूँ। ध्यान रखेंगे, चरित्र से आप नेगेटिव चरित्र की तरफ नहीं जाइए। हम लोगों का नेचर है तुरंत नेगेटिव पे पहुंच जाते हैं। चरित्र उसका पॉजिटिव भी तो हो सकता है, उसका चरित्र अच्छा भी तो हो सकता है, तो गलत नहीं सोचिए। चलिए, तो आई नो हर एंड हर कैरेक्टर, तो यहाँ पे ये नाउन आ रहा है कैरेक्टर, और उसके लिए एक वर्ड आ रहा है जो उस पर अधिकार जता रहा है। तो ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, और यहाँ किस तरह से कार्य कर रहा था, ऑब्जेक्टिव की तरह। ठीक है, ऑब्जेक्ट की तरह। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्लियर हुआ होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है, यदि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद के नाउन को हटाया जाए तो वह पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन में बदल जाता है। ठीक है, यदि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद का जो नाउन आता है अगर उसको हटा दिया जाए तो पजेसिव एडजेक्टिव जो है वो पजेसिव प्रोनाउन में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, तो एग्जांपल देखेंगे। जैसे दिस हाउस इज़ माई हाउस, यह घर मेरा घर है। यहाँ पे क्या है, ये हाउस नाउन है और उसके लिए एक वर्ड आ रहा है माई, जो कि पोजीशन दर्शा रहा है। तो यहाँ पे नाउन है इसलिए ये हमारा एडजेक्टिव आ रहा है माई। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं, ये नाउन को हटा देते हैं, ओमिट कर दिया गया ये नाउन, तो इसका रूप ऐसा नहीं रहेगा, ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो माई हाउस का जो हाउस था उसको ओमिट कर दिया गया, तो माई क्या हो गया, अपना रूप बदल लिया, गुस्सा हो गया और क्या बन गया, पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन, यही इसमें बताया गया है कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद का नाउन को अगर हटा दिया जाए तो वो अपना रूप चेंज कर लेता है और क्या बन गया, पजेसिव प्रोनाउन। तो आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ये हमारा टोटल का था पर्सनल प्रोनाउन गाइस। तो आशा करता हूँ ये पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार रिपीट वीडियो देखिए, आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। और जितना भी सारा नोट्स मैंने लिखा है वो सब अपने नोट्स में
उसको कॉपी कीजिए। तो चलिए आज की सेवा यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नई उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।